नमस्कार, न्यूज यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। आज राजस्थान में राज्यसभा चुनावों को लेकर सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया है और सोनिया गांधी के नामांकन भरने के बाद लगातार तमाम तरह की खबरें सामने आई, तमाम तरह की बयानबाजी दोनों पार्टियों की ओर से देखने को मिली। लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें राजस्थान की राजनीति में से निकल कर आई जो सभी को हैरान कर देने वाली थी, और वो तस्वीरें थी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट की। दरअसल सचिन पायलट आज करौली जिले के केमरी में जो जगदीश धाम है वहां दर्शन करने पहुंचे। सचिन पायलट का यहां कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था और जब आज सचिन पायलट सुबह जयपुर पहुंचे और उसके बाद जब उन्होंने सोनिया गांधी को सी ऑफ किया तो उसके बाद सचिन पायलट सीधे करौली गए। करौली जिले के केमरी में पहुंचकर जगदीश धाम में सचिन पायलट ने दर्शन किए। और जो आप भीड़ देख पाएंगे, पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह की भीड़ है सचिन पायलट के लिए, जो जनता का हुजूम उमड़ा है। उस तस्वीरों ने, इन सभी तस्वीरों ने हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए राजस्थान में सरकार भाजपा की है और कांग्रेस में भी कई दिग्गज नेता हैं, लेकिन इस तरह की भीड़ सरकार बनने के कुछ महीनों बाद ही अगर विपक्ष के नेता के साथ नजर आ रही हो तो हम मान सकते हैं कि किस तरह का वो नेता है और किस तरह का जनसमूह उनके साथ नजर आता है। और इसी बात को कांग्रेस पार्टी ने भी समझना शुरू किया है। जिस तरह से सचिन पायलट को जिम्मेदारियां मिली हैं, उससे ये मानकर चलिए कि ये जो जनता सचिन पायलट के साथ नजर आ रही है, उसी जनता का दमखम सचिन पायलट ने दिखाया है और कांग्रेस आला कमान ने उसको देखा भी है। कैमरी की ये दरअसल जनता है, जिस तरह से सचिन पायलट यहाँ अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये भीड़ ना कोई चुनावी सभा है, ना यहाँ सचिन पायलट किसी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे, ना यहाँ कोई चुनाव है। यहाँ सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम था जिसको सचिन पायलट जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और जहां जो जनता आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सचिन पायलट की सिर्फ एक झलक पाने के लिए उमड़ गई। ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं है, दरअसल हर क्षेत्र में जहां सचिन पायलट राजस्थान में जाते हैं वहां हर जगह इसी तरह की भीड़ होती है। और इसी भीड़ का नतीजा है कि सचिन पायलट को लगातार ये मांग उठती रही पिछले कार्यकाल में कि मुख्यमंत्री बनाया जाए, और इस बार भी ये मांग उठी थी कि चेहरा अगर सचिन पायलट को कर दिया जाए तो 70 नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में यहां होती। हालांकि कुछ फैसले देरी से हुए और कुछ फैसले नहीं हो पाए, जिसके चलते कांग्रेस यहां मात खाई। लेकिन लोकसभा चुनावों में इस जनता जो सचिन पायलट के पीछे है उसका बहुत फायदा कांग्रेस को हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सचिन पायलट का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि सचिन पायलट के साथ जो जनता है उसका मानना है कि सचिन पायलट को अगर पहली पंक्ति में लाकर नहीं रखा जाता है राजस्थान में तो उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। और अगर सचिन पायलट पहली पंक्ति में है तो सचिन पायलट के साथ जो जनता है वो कांग्रेस के वोटों में तब्दील हो जाएगी। अब इस बात को कांग्रेस पार्टी को समझना है। हालांकि देर आई है कांग्रेस पार्टी, लेकिन दुरुस्त आई है ये कह सकते हैं, क्योंकि सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर दिग्गज नेता का जो दर्जा कांग्रेस ने दिया है वो शायद बहुत पहले मिलना चाहिए था। शायद सचिन पायलट को राजस्थान में मुख्यमंत्री की कमान दे देते तो इतना सब या कहें बीजेपी के हाथ में शासन नहीं जाता। लेकिन जो वक्त गुजर गया है उस पर कांग्रेस विचार नहीं कर सकती है और ना लौट कर वो वक्त आने वाला है। लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक है तो ऐसे में अगर सचिन पायलट के साथ भरोसा कांग्रेस पार्टी जताती है तो जो राजस्थान में दुर्दशा पिछले 2 लोकसभा चुनावों में हुई है वो होती हुई नजर नहीं आएगी। और ये जो जनता है वो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की ओर रुख कर सकती है अगर सचिन पायलट को कोई अहम तवज्जो देकर पहली पंक्ति का नेता राजस्थान में बना दिया जाता है तो। हालांकि आज सोनिया गांधी का जब नामांकन था तो सचिन पायलट भी पहुंचे। सचिन पायलट ने विधायकों की बैठक को संबोधित भी किया और सोनिया गांधी ने भी काफी अच्छा सम्मान सचिन पायलट का किया है। तो अब देखना है कि किस तरह से सचिन पायलट के साथ की ये जो जनता है और सचिन पायलट के साथ जो जन सैलाब है कांग्रेस, उसका किस तरह से फायदा उठाती हुई नजर आती है। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।